अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ। ये जो अपडेट होने वाली है ये होगा लाहौर स्मार्ट सिटी का करंट डेवलपमेंट स्टेटस। और नाज़रीन, जब भी लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से ऑफिशियली पिक्चर्स अपलोड की जाती हैं वहाँ के करंट डेवलपमेंट स्टेटस की, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं और उनका प्लान बन जाता है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बाइंग करने का। उसकी वजह यह है कि हम लोग पहले भी आपको बताते आए हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान में टॉप 1 सोसाइटी बन चुकी है, जिसमें लोग जो है वो तेजी से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और लोग जो यहाँ से रिटर्न हासिल कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसकी डेवलपमेंट की वजह से। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा डाउन हालात के अंदर भी अगर एक ऐसी सोसाइटी है जो किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, 24/7 उनका जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है, हर प्रोजेक्ट के ऊपर बराबर की स्पीड जा रही है, ठीक है। और उनकी जो डेवलपमेंट है ना सिर्फ पिक्चर्स में बल्कि जब आप वहाँ पे लाइव विजिट करने जाते हैं तब आपको सही से अंदाजा होता है कि नहीं यार, जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी स्पीड और उसकी क्वालिटी दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि मुझे पता है इसमें भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आजकल थोड़ा सा कंफ्यूज है कि पता नहीं हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद उनका जो माइंड है वो यहाँ पे बाइंग का ज़रूर बनेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो टोटली वर्थ इट है। तो नाज़रीन, आइए आज की अपडेट को हम लोग शुरू करते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा, ठीक है। और हम लोग जो है उसको आपके साथ थोड़ी सी डिटेल में शेयर भी करेंगे कि जी वो जो जगह है जिसकी पिक्चर्स हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे डेवलपमेंट का लेवल क्या जा रहा है, ठीक है। उस ब्लॉक के अंदर पोजीशन के क्या हालात चल रहे हैं और बैलेटिंग के क्या हालात चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी पहली पिक्चर के साथ। नाज़रीन, हमारे पास सबसे पहले जो पिक्चर आती है वो आती है रिंग रोड की डेवलपमेंट अपडेट की, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अभी सारा लैंड का काम चल रहा है। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि रिंग रोड वाली जो एक्सेस है वो अभी परमानेंटली नहीं एक्सेस दी गई वहां से। उसकी वजह ये है वहां से अभी आपको एक टेम्परेरी एक्सेस दिया गया है, जो इसकी प्रॉपर एक इंटरचेंज बनना है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। वहां पे अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो इसकी टेम्परेरी एंट्रेंस है रिंग रोड वाली वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लाइक वहां से आप आ जा भी सकते हैं, ठीक है। उस एक्सेस को आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रॉपर कारपेटेड रोड है, ठीक है। एक टेम्परेरी एक्सेस है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कारपेटेड रोड नहीं है। प्रॉपर एक कारपेटेड रोड बनाया गया है, काफी ब्रॉड है। लाइक दोनों साइड से जो है वो गाड़ियां आ जा सकती हैं और काफी आराम से आ जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नाज़रीन अगली पिक्चर की जानिब चलते हैं। अगली जो हमारी पिक्चर है वो है हमारा रोड C1। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो हमारा रोड है बिजनेस एवेन्यू वाला जो बिल्कुल सीधा जाता है, आगे हमारा मेन बुलेवार्ड आ जाता है, फिर उससे आगे फर्दर हमारे विलास आ जाते हैं, ये उस रोड का नाम है, ठीक है। काफी ज्यादा ब्रॉड रोड है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है हमारा आ जाता है रिंग रोड, ठीक है। जिस साइड पे हमारा रिंग रोड का इंटरचेंज आना है, ठीक है, उसी साइड पे हमारे ओवरसीज प्राइम के सेक्टर ए विलास भी है, ठीक है। काफी ज्यादा जबरदस्त कंस्ट्रक्शन लेवल जा रहा है उस साइड के ऊपर भी। और ये रोड खुद जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के अंदर इसको कारपेट किया गया है, ठीक है। काफी ज्यादा ब्रॉड रोड है, बहुत जबरदस्त लोकेशन है रोड C1, ठीक है। हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस की। और ये जो है ये बेसिकली बिजनेस एवेन्यू से आगे जाकर आता है, ठीक है। और जो हमारे जहां ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है उसकी ऑपोजिट साइड पर है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस की जहां तक बात है, हम लोग जब भी सोसाइटी विजिट पे जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस में जो हमारा एक विजिट होता है वो मस्ट होता है, ताकि आप लोग को अंदाजा हो सके कि जी उस साइड पे भी डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल चल रही है। क्योंकि उस साइड पे वैसे जहां जिस साइड पे हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है वहां पे अभी कोई घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन वहां पे जो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है जहां पे इन फ्यूचर आपकी इंशाल्लाह सारी ट्रांसफर्स वगैरह होंगी, आपकी जो फाइल्स होंगी वो सारी सेलरी वगैरह होगी, जितना भी सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा वो इस ऑफिस में किया जाएगा। इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है काफी ज्यादा तेजी से चल रही है, ठीक है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे कि यहाँ पे जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर्स भी शुरू होने लगी हैं। हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर आती है वो स्मार्ट स्टेम कॉलेज की आती है, जो कि हमारे ओवरसीज प्राइम के सेक्टर बी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। जहां पे हमारी मस्जिद भी है, तकरीबन 4.5 से 5 किनाल का रकबा है मस्जिद का, ठीक है। उसके बिल्कुल साथ जो है हमारा द स्मार्ट स्टेम कॉलेज है और इसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, इसकी बैक साइड पे सारे जो है वो हमारे सिग्नेचर विलाज आ रहे हैं 5 मरला के
और कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जा रहा है। हमारे लास्ट सोसाइटी विजिट के अंदर हम लोगों ने आपको उस लोकेशन पे जो है वो सारा जाकर विजिट करवाया था, जहाँ पे एक साइड के ऊपर जो है वो 5 मरला के सिग्नेचर विलास बन रहे थे जो कि कंपनी ही बना रही है, ठीक है। और उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारे एंड यूजर्स के प्राइवेट घर थे जिनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी और ऑलमोस्ट वो उस टाइम पे भी तकरीबन कोई 50 to 60% कंप्लीट हो चुकी थी। तो नाजरीन, ये जा रहा है बेसिकली आपका डेवलपमेंट का लेवल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जा रहा है कि बहुत जल्द अब आप लोग यही सुनना शुरू करेंगे कि जी फलां चीज़ थी वो चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फलां प्रोजेक्ट था तो वो कंप्लीट हो चुका है, इतने घर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो आप लोग ये खुशखबरी सुनेंगे कि जी एंड यूजर जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में आना शुरू हो चुका है। यही सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह से आपकी कुछ बेसिक ज़रूरियात हैं, जैसे आपका स्कूल आ गया, ठीक है, कॉलेजेस आ गई, यूनिवर्सिटीज़ आ गई, उसके अलावा भी काफ़ी मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने एडिशनल इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि आप लोग की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वर्थ इट रहे, ठीक है। और हर आने वाला एंड यूज़र यहाँ पे जो है एक अलग ही किस्म का लिविंग स्टाइल जो है उसको इंजॉय कर सके, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नाजरीन हमारी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, और नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारे पास वो है हमारी द स्मार्ट स्टेम स्कूल की, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। जो हमारा द स्मार्ट स्टेम कॉलेज है वो अलग है, स्मार्ट स्टेम स्कूल जो है हमारा ये अलग है, ठीक है। और इस चीज़ में बेसिकली काफ़ी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि वो कॉलेज को स्कूल कहा जा रहा था, ठीक है। और वो कह रहे थे कि पता नहीं कॉलेज शायद है ही नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है वो कॉलेज है, ठीक है। और जिसका अभी फाउंडेशन वर्क हुआ है, ठीक है, अभी स्टील वर्क स्टार्ट हुआ है, ये है हमारा द स्मार्ट स्टेम स्कूल। आने वाले 3 से 4 महीने में आप लोग देखेंगे कि जी इसकी भी जो 2 से 3 फ्लोर्स होंगे वो रेडी हो चुके होंगे, ठीक है। तो खैर ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अभी तक के एक्सपीरियंस के साथ जो कुछ हम लोगों ने अपनी आंखों से जाकर देखा है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका होगा, ठीक है। तो द स्मार्ट स्टेम स्कूल अलग है और स्मार्ट स्टेम कॉलेज जो है ये अलग है, ठीक है। स्मार्ट स्टेम कॉलेज जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है, प्लस बेसमेंट, सब कुछ रेडी हो चुका है, ठीक है। बहुत जल्द वो फिनिशिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। और जहां तक बात है सेक्टर बी की मस्जिद की, तो वो बल्कि उसकी फिनिशिंग स्टार्ट हो गई हुई है, ठीक है। वैसे वो मस्जिद जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो स्मार्ट स्टेम स्कूल की भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग सुनेंगे कि जी फ्लोर्स रेडी हो गए हैं, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं नाजरीन। तो नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारे पास वो आ जाती है स्पेशल चिल्ड्रन अकेडमी। ये भी एक नई एडिशन है, ठीक है। बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि किसी सोसाइटी के अंदर स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी होगी, ठीक है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली अपनी तमाम अचीवमेंट्स को इसीलिए हासिल कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि लोगों ने पहले किसी और सोसाइटी में कभी सुनी नहीं थी, ठीक है। लाइक स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी एक सोसाइटी में हम लोगों ने कभी नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। यानी जिंदगी से जुड़ी हर ज़रूरियात आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में मैसर की जा रही हैं, ठीक है। बात करें अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो फाउंडेशन वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और वही बात आ जाती है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, डजंट मैटर वो स्कूल है, डजंट मैटर कॉलेज है, डजंट मैटर वो स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी है, आपका बिजनेस एवेन्यू, आपकी सिलिकॉन वैली है, हर प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और सबकी स्पीड जो है वो एक बराबर चल रही है, 24/7 यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी के अंदर और टाइम के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर काम जो है वो अपने टाइम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह यही सारी एडिशंस जो है, यही सारी इंट्रोडक्शंस जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी को उस लेवल के ऊपर लेकर आती है जहां पे आज हम लोग को नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह जाहिर सी बात है, अगर इस स्टेज के ऊपर जब मुल्क की हालात भी डाउन है, ठीक है, ऊपर से प्रॉपर्टी की भी हालात थोड़े से डाउन है, तो इस पोजीशन के ऊपर भी लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने आप को इस कदर स्टेबल किया हुआ है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि पीक के ऊपर क्या लेवल होगा। चलते हैं नाज़रीन हमारी नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर। तो नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है जी हमारे पास हमारे ट्रायंगुलर पार्क की, ठीक है। और ट्रायंगुलर पार्क जो ये बेसिकली आपका ज़्यादातर व्यू के लिए होता है, ठीक है, कि जी आपको एक अच्छा व्यू मिल सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं होता, एक फैमिली पार्क नहीं होता, बस एक व्यू के लिए आप लोग कह सकते हैं इसको बनाया गया, ठीक है। और ये जो है इसकी आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ग्रीनरी इसके अंदर की गई है, ठीक है, ताकि ये मज़ीद जो है व्यू को हमारे खूबसूरत बना सके। और अदरवाइज उसके साथ जो है आप लोग देख सकते हैं कि रोड जो है उसकी कारपेटिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त की गई है, ठीक है। और रोड से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग सोसाइटी विजिट करते हैं तो आपको एक एरियल व्यू देते हैं ना, ये एक्चुअली मेरे क्लाइंट का कंसर्न था, ठीक है।
हम लोग जब सोसाइटी विजिट के अंदर आपको एक एरियल व्यू देते हैं तो वो जो सारा आपका व्यू होता है ना वो काफी मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो मेरे एक क्लाइंट से वो कह रहे थे कि अब्दुल्ला भाई ये जो स्ट्रीट है यहाँ से तो मेरे ख्याल से एक गाड़ी मुश्किल से गुजरेगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दी। ये भी ट्रायंगुलर पार्क की मैंने जब वो रोड देखी है ना तो मुझे याद आया। तो नाजरीन यहाँ पे आपकी जो एक स्ट्रीट है ना, मैं रोड की बात नहीं कर रहा, एक स्ट्रीट है वो इतनी ब्रॉड है कि दो गाड़ियां साथ आराम से निकल सकती हैं, ठीक है। इतनी वहां पे इतनी ब्रॉड जगह है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि एलडीए से अप्रूव्ड सोसाइटी है, ठीक है, तो उनका जो भी क्राइटेरिया होगा वो एलडीए के हिसाब से ही होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो डेवलपर है वो हबीब रफीक लिमिटेड, उन्होंने बेसिकली डीएचए को और बहरिया को खुद डेवलप किया है। तो जाहिर सी बात है जब उनके अपने प्रोजेक्ट की बारी आएगी तो उसमें वो और जान डालेंगे, ठीक है। तो रोड्स वगैरह के मामले में आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक तो क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, ठीक है, ऊपर से जो रकबा वगैरह है सारा जितना भी सारा इनका जो मास्टर प्लान जिसे कहा जाता है बेसिकली वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है। हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। तो नाजरीन हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर आती है जी हमारे कनेक्टर रोड 2 की, ठीक है। और इसका मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, देखें आप लोग के सामने पिक्चर, ठीक है। रोड की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये बेसिकली जो रोड है ये हमारा जाता है मार्केटिंग ऑफिस वाली साइड पे, ठीक है, ऑफिशियल मार्केटिंग ऑफिस वाली साइड पे। और इसके अलावा इसके आगे जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ठाक लैंड पड़ा हुआ है जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव 2 ब्लॉक और ओवरसीज 2 ब्लॉक आना है। इसके अलावा हमारा हारमनी पार्क ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा रोड है, अच्छी क्वालिटी की कारपेटिंग की गई है, ठीक है। यानी कि एक होता है इस तरह का मटेरियल जो आप लोग जाकर देखते हैं आपको समझ आ जाती है कि नहीं यार कारपेटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई भी, आने वाले काफ़ी साल जो है वो सुकून से गुजरेंगे। तो क्वालिटी के मामले में लाहौर स्मार्ट सिटी ने किसी भी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। तो नाज़रीन हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है ड्राइव वे 1A की सेक्टर बी में। और ये बेसिकली हमारा आ जाता है सारा कमर्शियल वाला एरिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रोड है। उसके अलावा पार्किंग कमर्शियल के सामने काफ़ी ठीक ठाक दी गई है, यानी कि कल को जब आप लोग इस कमर्शियल को यूज़ करेंगे पार्किंग की मामले में, ठीक है। और जो समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिसका कमर्शियल एरिया काफ़ी ज़्यादा रशी हो गया होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि रोड्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते, ठीक है, काफ़ी नैरो रोड्स होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो सारा प्लान होता है वो इस तरह का होता है कि जी कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है, तो वो सारा एरिया रशी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ब्रॉड रोड्स बनाए गए हैं, ठीक है। कमर्शियल की जो ओवरऑल लोकेशन है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं नाजरीन। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो कि हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस के साथ है, जहाँ पे आपको सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है, तो वो इन तमाम मसलों के लिए, इन तमाम बातचीत के लिए, ठीक है, आप लोग जो है वो यहाँ पे जाएंगे। यहीं पे आपको सारे ऑफिसर्स वगैरह मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है, जो कि आपको गाइड करेंगे कि जी अगर आपका फलां प्रॉब्लम है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नाजरीन हमारे पास पिक्चर आ जाती है फिर इंक्यूबेशन सेंटर की, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी हमारे यंग जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अगर कोई माइंड में आइडियाज़ हैं बेसिकली, ठीक है, तो इंक्यूबेशन सेंटर इसलिए होता है कि वहाँ पे जाके उनको वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी ने आईटी की फील्ड को स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनसे हमें पता चलता है कि नहीं यार आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए और हबीब रफीक के लिए। तो यहाँ पे आपकी सिलिकॉन वैली आ रही है, ठीक है, उसके अलावा आपका बिजनेस एवेन्यू आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपका इंक्यूबेशन सेंटर आ रहा है, आपकी आईटी यूनिवर्सिटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताती है कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए आईटी की स्पेशली क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा मजीद कुछ इस तरह की एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी आपको ऐसा इंटरनेट इंट्रोड्यूस करवा रहा है जो कि आपको पूरे पाकिस्तान में अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके अलावा ओवरऑल इसका जो अपना सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि इनकी लाइट्स हैं उसकी इल्यूमिनेशन जो है वो 50% होगी, जब कोई वहाँ से गुजरेगा 100% हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताती हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी कितनी ज़्यादा स्मार्ट वे के अंदर सारा काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हमारी पिक्चर की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास आ जाती है जी हमारे मेन बुलेवार्ड की पिक्चर जो कि मेरे हिसाब से लाहौर स्मार्ट सिटी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड जो है वो हमारा मेन बुलेवार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका ओवरसीज प्राइम ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक्सेस मिलती है आपके डेकोरेटिव डोम की, फिर आपके जीटी रोड वाली एक्सेस की, आपके रिंग रोड वाले एक्सेस की, और आपका जो 4th गेट है वहाँ की, ठीक है। लाइक ये मेन बुलेवार्ड जो है आपका
और ये आपको हर जगह की एक्सेस देता है, ठीक है। और ये इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये रोड है, ठीक है। लाइक आपको वहाँ पे जाके पता चलता है जो लैंडस्केपिंग की गई है कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त की गई है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं नाजरीन, फिर आ जाते हैं हमारे पास हमारे कंटेम्प्रेरी विलास वन केनाल की, ठीक है। ये लाहौर स्मार्ट सिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। उसकी वजह ये है कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग से हमारे विजिट शुरू किए थे तो ये सबसे पहले जो डेवलपमेंट शुरू की गई थी वो यहाँ की गई थी, और लोग बहुत ज़्यादा बेसब्र थे देखने को कि जी आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वो क्या नज़ारे होंगे। तो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब जब भी वहाँ पर जाते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं डेवलपमेंट लेवल से। इवन के और जो लोग वहां पर जाके विजिट करते हैं वो क्वालिटी से भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है कि जी इतने कम टाइम पीरियड के अंदर इतना तेजी से काम किया गया है और क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इवन के जो हमारे सारे विलास वाला एरिया है जहाँ पे आपका फैमिली पार्क भी आ जाता है, कम्युनिटी पार्क भी आ जाता है, वो सारा एरिया जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत बन चुका है, ठीक है। जब आप रिंग रोड से गुजर रहे होते हैं तो वो एक किस्म का लाहौर स्मार्ट सिटी का सिंबल बन गया हुआ है, लोग वहां से देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं नाजरीन, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं जॉर्जियन विलास, ठीक है। ये भी हमारे उधर ही ओवरसीज प्राइम के सेक्टर ए के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। डेवलपमेंट लेवल आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये घर जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जी होने हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और लोग जो है वो अब इस चीज़ में बेसब्र हो गए हैं कि पता नहीं इनका पेमेंट प्लान कब लॉन्च होगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप लोग सुनेंगे कि जितने भी विलास हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर उनका पेमेंट प्लान भी लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं नाज़रीन, हमारे सिग्नेचर विला आ जाते हैं 5 मरला की। ये सेक्टर ए के अंदर नहीं सेक्टर बी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। जिस साइड पे हमारी मस्जिद और हमारा स्मार्ट स्टेम कॉलेज है उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये हमारे विलास जो हैं वो लोकेटेड है। इनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। इनकी ऑपोजिट साइड पे सारे आगे प्राइवेट लैंड आ जाते हैं। प्राइवेट लैंड से मुराद ये कि जो हमारे एंड यूजर्स हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल बाइंग की हुई है उनके सारा लैंड है आगे, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्होंने अपने सक्सेसफुली घर जो हैं वो भी बनाने शुरू कर दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके 5 मरला विलास भी साथ शुरू हो गए हैं, आपके जो एंड यूजर्स हैं उनके घर भी साथ शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट की जाएगी, जाहिर है कि विलास भी फिर उसके बाद जो है वो एंड यूजर्स परचेज करेंगे और एंड यूजर्स के वहाँ पे ऑलरेडी घर होंगे। तो ये चीज़ जो है वो एंड यूजर को एज सुन एज पॉसिबल लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर लेकर आएगी और उसके बाद जो है वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बाइंग की हुई है उनके मज़े वाला टाइम जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास आ जाती है हमारे मेडिटेरेनियन स्टाइल विलास की, ठीक है। ये हमारे पास 10 मरला विलास हैं सेक्टर ए के अंदर, ठीक है। ये भी सेक्टर ए के अंदर है। जॉर्जियन कंटेम्प्रेरी ये भी हमारे पास सेक्टर ए के अंदर। सेक्टर बी के अंदर हमारे पास सिर्फ सिग्नेचर विलास हैं, ठीक है। और खैर बात आती है जी मेडिटेरेनियन स्टाइल विलास की, तो ये भी हमारे जो विलास हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और अगेन इनमें बस यही रह गया कि जी अब पेमेंट प्लान कब लॉन्च होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे रेडी है, ठीक है। जब आप लोग साइट के ऊपर जाते हैं आपको क्लियरली आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब जाते हैं, हमारे पास आ जाता है जी हमारा सेंट्रल बुलेवार्ड। और ये सेंट्रल बुलेवार्ड हमारा कहाँ पे है, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। ये जी हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस जो है जहाँ पे हम लोग हमेशा साइट विजिट करते हैं जाके। खैर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन किया था, मैं फिर बता देता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग के बिल्कुल सामने जो आपका राउंड अबाउट है उसको कहा जाता है जी हमारा सेंट्रल बुलेवार्ड, ठीक है। और ये भी आपको काफ़ी जगहों की एक्सेस देगा। सेंट्रल बुलेवार्ड से आपको बिजनेस एवेन्यू की भी एक्सेस मिलेगी, आपको स्टेडियम वाली साइड की भी एक्सेस मिलेगी, उसके अलावा ओवरसीज प्राइम की भी मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल लोकेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा हॉट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जी हमारी पिक्चर की जानिब, तो हमारे पास आ जाता है हमारा कम्युनिटी पार्क जो कि हमारे विलास के बिल्कुल दरमियान में बना हुआ है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक लुक देता है विलास को भी, ठीक है। तो इस जो हमारा कम्युनिटी पार्क है इसके साथ हमारी एक मस्जिद भी लोकेटेड है, ठीक है। सेक्टर ए की मस्जिद, ठीक है। टोटल जो मस्जिदें तामीर हुई हैं वो 2 हैं अभी तक, ठीक है। जो एक सेक्टर ए में है और एक सेक्टर बी में, और ये ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की बात हो रही है। हमारा जो कम्युनिटी पार्क है नाज़रीन ये टोटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत इस पार्क को बनाया गया है, ठीक है। आप लोग जब साइट पे जाते हैं आपको आइडिया हो जाता है इवन के वीडियोस में भी। तो इन पिक्चर्स को आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि जी अभी के हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम लोग सोसाइटी विजिट पे जाएंगे, जब हम लोग एक वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा अच्छा ये जो पिक्चर दिखाई थी वो इस जगह की है, ठीक है। वो भी आपको ज़रा ज़्यादा क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं नाज़रीन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेक्टर ए की मस्जिद, ठीक है। जैसे जिसका मैंने अभी जिक्र किया था हमारे कम्युनिटी पार्क के बिल्कुल साथ ही लोकेटेड है, ठीक है। विलास के बिल्कुल बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉट लोकेशन है, काफ़ी प्राइम लोकेशन है।
और वहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स होंगे, रेजिडेंशियल्स होंगे, उन तमाम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। उनको पार्क भी वहाँ पे मैसर है, उसके अलावा मस्जिद भी मैसर है। इसके बिल्कुल करीब तरीन जो है वो आपका कमर्शियल भी है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ, जिस साइड पे हमारे विलाज हैं उनकी बिल्कुल बैक साइड पे जहाँ पे रेलवे लाइन थी, उस साइड पे हमारा कमर्शियल भी है और काफ़ी ठीक ठाक कमर्शियल है, जहाँ पे 8 मरला और 4 मरला की कटिंग भी मिलती है आपको, ठीक है। और वहां से बिल्कुल सीधा आपको एक्सेस मिलती है आपके जीटी रोड अंडरपास की, ठीक है। अगर दूसरी साइड पर आ जाते हैं ऑपोजिट साइड पे, तो वहां पे आपको रिंग रोड इंटरचेंज की एक्सेस मिल जाती है। तो खैर ये सारी चीज़ों से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ओवरऑल लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि जी एक साइड पे आपका जीटी रोड है, दूसरी साइड पे आपका रिंग रोड है, तीसरी साइड पे इस्लामाबाद मोटरवे है, चौथी जो एक्सेस है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो खैर नो डाउट लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह साबित होने वाली है, ठीक है। डेवलपमेंट लेवल आपके सामने है, ठीक है। ओवरऑल इनके पेमेंट प्लान जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है और डजेंट मैटर आपका बजट थोड़ा है, डजेंट मैटर आपका बजट ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग दोनों सूरतों में यहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या फिर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की भी कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो, तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0300200377 पर किसी भी टाइम आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।